अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन अवस्था में, यानी कि क्या हो रहा है? अभी ठोस है और क्या बन रहा है ये बता दो। द्रव्य अवस्था में जा रहा है, निकल रहा है ना। देखो यहाँ गिर रहा है नीचे, ये देखो यहाँ गिरा बूंद, गिरा ना, यहाँ भी गिरा था बूंद, क्या हुआ ये फिर से जमने के बाद क्या बन गया? तुम लोग घर में दीपावली मोमबत्ती जलाते हो ना, तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो पिघल के क्या होता है? वहाँ गिरता है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि वो द्रव्य अवस्था में चला जाता है, ठोस रहता है, लेकिन फिर वह क्या बन जाता है? फिर वो मोमबत्ती ही बन जाता है। ऐसा तो नहीं कि पानी बन के बह गया। यहाँ देखो ये जो है ये जमा किया हुआ है, ये क्या है? मूल पदार्थ था मोमबत्ती, वही रह गया है ना। तो इस तरह के परिवर्तन को, जबकि पदार्थ की अवस्था बदल जाती हो, उसका रंग रूप बदल जाता हो, लेकिन वह पदार्थ मूल रूप से वही पदार्थ रहता है, वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी तुमको कागज का उदाहरण देके हम बताए कि कागज को मोड़ के जहाज बनाए थे, अब फिर से इसको हम कागज बना दिए। कागज को फाड़ सकते हैं, अब फाड़ के जोड़ेंगे तो कागज ही ना बनेगा। पानी को हम लोग भाप बना दिए, लेकिन फिर से भाप से क्या हो जाएगा? लेकिन दूध से दही जमाते हैं, दही फिर से बनेगा? दूध से दही से दूध बनेगा। पनीर बना दिए, फिर से बनेगा। इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ रहे हो? हैं? अब हम एक बात तुम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, तुम ही लोग बताओ कि मिट्टी से, हाँ चलो शरबत बनाते हैं, पानी में हम लोग चीनी घोल दिए, नमक घोल दिए, ठीक है, तो किस तरह का परिवर्तन हुआ ये? क्यों क्यों? वो नहीं बदल सकता है, फिर से पानी नहीं कर सकते हैं। तुम लोग जानता होगा कि हम लोग एक पृथक्करण विधि पढ़ते हैं। पृथक्करण में क्या होता है कि हम लोग जब नमक और पानी को मिला के घोल देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक क्या होता है? रह जाता है। तो इस तरह के घोल से हम लोग फिर से वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक नहीं होगा। नया पदार्थ कुछ नहीं बना, उसमें नया पदार्थ बना क्या? दूध से दही जो बनता है, तो दही और दूध के स्वाद में बिल्कुल अंतर होता है, दोनों का क्या है? गुण भी बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग देखें कि मोमबत्ती से जल के बना यह क्या है? बिल्कुल उसी पदार्थ का यह एक रूप है ना। मिट्टी से मान लो नया मिट्टी से घड़ा बना देते हैं, तो घड़ा से मिट्टी भी तो बन जाता है, फिर से वो अपने मूल रूप में वापस आ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रिज में जमा के क्या बनाते हैं? बर्फ बनाते हैं पानी का, तो फिर उस बर्फ का पानी बनता है कि नहीं बनता? तो वह कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का एक दो उदाहरण दो, जो कि मान लो हम लोग वैसा परिवर्तन होता है जो देख रहे हैं, बाद में वो नहीं बदलता है, अपने मूल रूप में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। खाना का खराब होना, हाँ ठीक सही बोल रहा है। दही जमना तो हम लोग बोल ही रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरण जो है वह क्या है? किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण।